आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की। मेरे आनंद परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। मेरे चंद जी के लाल तेरा अनोखा कमाल, तेरी वाणी है रसाल, तेरा सच्चा सारा माल। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। मेरे गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। सत्य वचन युत वाणी सीती, सत्य वचन युत वाणी सीती, विनयी प्रचार के तेरी परसिद्धि, आत्म शुद्धि में रोज ही वृद्धि। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। खुशियों में नहीं खुश हो जाते, खुशियों में खुश हो जाते, दुख दर्दों में नहीं घबराते, हर दम प्रभु के गीत ही गाते। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। आज उनका है जन्म दिवस आया, आज उनका है जन्म दिवस आया, सब मिलकर उनका गाया, लाल माधुर साका जाया। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। तेरी चंद जी के लाल तेरा अनोखा कमाल, तेरी वाणी है रसाल, तेरा सच्चा सारा माल। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। हे गुरुवर आशीष चाहे, हे गुरुवर आशीष चाहे, जीवन संग संग चरण में जाए, प्रीति गुरु की कौन न चाहे। मेरे आनंद गुरु परमात्मा
तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। चंद जी के लाल तेरा अनोखा कमाल, तेरी वाणी है रसाल, तेरा सच्चा सारा हाल। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। आचार्य सत्यानंद श्री आत्म अनंत श्री जी महाराज की। बड़े बादशाह अपनी वाणी का दान देंगे। इधर क्या देंगे? हरिहंतों को नमस्कार, हरिहंतों को नमस्कार, शिव सीतों को नमस्कार, सीतों को नमस्कार, नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, नमस्कार। जग में जितने साधुगण उनका अनंतों को नमस्कार, अनंतों को नमस्कार, अनंतों को नमस्कार। नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते, अवसर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया
आचार्य भगवान की मंगलमय आशीर्वाद गुरुदेवों की कृपा से पंजाबी का ऐसे जनसभा के तत्वाधान में आज का दिन शनिवार का दिन हमने आचार्य सम्राट द्वितीय पटधर राष्ट्र संत जैन धर्म दिवाकर पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की पावन जन्मदिन का मंगलमय दिन। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज सभी ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे पूरे जीवन चरित्र को। मैं सोच रही हूँ शब्दों में बांध कर आपको जा दूं। वाणी तो लघु है मेरी, वाणी छोटी है और भगवत के गुरु महान है। वाणी ससीम है और गुरु असीम है। पानी सागर के समान है, पानी कागज के समान है, गुरु सागर के समान है। कैसे मैं संजोकर आपके समक्ष मेन बातें रखने का प्रयास। महाराष्ट्र की पावन धरा पर, महाराष्ट्र की पावन धरा पर अहमदनगर के समीप चिंचोड़ी ग्राम में सन 1900 में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का जन्म एक सभ्य परिवार, एक प्रतिष्ठित परिवार श्री देवी चंद जी के यहाँ मां ईसाबाई की खुशी से हुआ। नाम रखा गया नेमी चंद। क्या नाम रखा? नेमी चंद। नेमी चंद से भी पहले एक भाई उत्तम चंद और एक बहन, दो बच्चे और थे देवी चंद जी के यहाँ। तीसरे बच्चे का जन्म हुआ जो नेमी चंद के नाम से जाना जाने लगा। प्यार से लोग गोटी भी कहते थे, लाड का नाम गोटी भी था। समय बीता, स्कूल में बच्चे को भेजा गया। एक दिन अभी 7-8 साल की आयु थी, 7 या 8 साल। स्कूल में गया नेमी चंद और स्कूल से पढ़कर जब वापस आया, अरे ये क्या, पूरे घर में शोक का वातावरण छाया। पिता का अचानक देहावसान हो गया। नेमी चंद जब तक स्कूल गया कोई बात नहीं होती, पर जाने के बाद भयंकर पेट में दर्द था और वैद्य को बुलाया, लेकिन इतना भयंकर दर्द था कि दर्द के साथ ही नेमी चंद ना इसकी देवी चंद की मृत्यु। घर का मुखिया चला जाए, घर का करता धरता चला जाए तो कितना गम का छाया घर में आ जाए। मां ईसाबाई ने अपने आप को बहुत धैर्य में, और ऐसे में नेमी चंद चुपचाप गंभीर होकर ये सब देखता। मृत्यु हो गई, पिता ठीक थे, जीव कहाँ चला जाता है, कहाँ मृत्यु की गोद में समा जाता है, मृत्यु किस किस को ले जाती है, कौन कैसे मर जाता है। लोग कहते हैं प्रभु की इच्छा थी, ऐसा ही हो गया, पर नहीं। जिसकी आती है, जैसी विधि होती है, जितनी आयु भोगनी होती है, ये क्या है, भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मां ईसा ने तीनों बच्चों को बड़े प्यार से पाल पलोस रही है, पढ़ा रही है, और एक दिन उसने
अपने बेटे नेमी को बुलाकर कहा, छोटी बेटी, बेटा ये पासी गांव है ना, हिवड़ी गांव, हाँ हाँ, वहां पर महासती राम कुंवर जी महाराज पधारे थे। मेरा मन करता है मैं उनके दर्शन कराऊं, बिल्कुल पास पड़ता है, 5-4 किलोमीटर का सफर है। हाँ माँ चलती है, चलती है। चल दिए माँ बेटा, वहां जाकर महासती जी महाराज के दर्शन किए, मंगल पाठ सुना और करने के बाद वापस टांगे से आ रहे। किससे आ रही है? टांगे से वापस आ रहे। जब टांगे से वापस आ रहे थे तो तांगा सरपट भागता 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 आ रहा था, और ये क्या, अचानक एक जोर से तांगा उछला एक रास्ते पर, कहीं पत्थर वत्थर होगा, और जोर से तांगा उछला, उसमें से चलते ही नेमी धड़ाम से तांगे से नीचे गिरा और पहिए के नीचे आ गया। 5-7 साल का बालक, गुस्सा मां थी, एकदम चीख निकल पड़ी, हाय मेरा बेटा बचाओ। जब तक टांगा डूबा तब तक क्या देखा, नेमी अपने कपड़े झाड़ रहा, तेरा मां कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माँ ने सीने से लगाया, मेरे यार तुझे क्यों होता कुछ, हम महासती जी का मंगल पाठ सुनकर आए हैं, तुझे कुछ भी नहीं होना था। माँ मंगल पाठ में इतनी बड़ी शक्ति होती है। हाँ बेटा, तभी तो तुझे कुछ नहीं हुआ, तांगे के पहिए के नीचे आने के बाद भी तू जैसा था वैसा वैसा बच गया। ये महासती जी की कृपा। जब व्यक्ति को विश्वास हो जाता तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने अरिहंत नगर में देखा, एक परिवार रहता था, अब तो वीर अपार्टमेंट में चले गए, वीर अपार्टमेंट में भी एकदम पुराने चले गए। पवन भाई रहते, टिम्बर मर्चेंट पवन भाई। आपको ताजुब होगा, पवन भाई 2 बार ट्रेन के नीचे आ गए, 2 बार इसके नीचे आए, मगर पवन का नियम था कि मैं 5 समय जीवन में करूंगा, और ट्रेन के नीचे आई, ट्रेन पूरी ट्रेन ऊपर से निकल गई, और जब ट्रेन ऊपर से निकल गई तो पवन कपड़े झाँक कर खड़े हुए। ये सत्य घटना। दूसरी बार भी ऐसा है, 2 बार ट्रेन के नीचे व्यक्ति आ जाए, ट्रेन तो क्या है, पटरी के साथ चलती है, और उसके ऊपर से निकल जाए और क्या है, व्यक्ति ताजुब होता है। लेकिन जागो राखे साइया मान सके ना कोई, बालना कर सके जग में कृष्ण को मारने के कितने प्रयास किए गए, राम को मारने के लिए रावण ने कोई कमी ना रखी, पर जिसको बचना हो उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे मरना हो उसे कोई। नेमी भी बच गया, उनका नेमा कुछ भी नहीं हुआ। अब नेमी का जीवन बदल सा गया। मंगल पाठ में इतनी कृपा है, माँ तो मुझे बहुत कुछ सिखा दो ना। माँ के पास बैठता, समय करता और कुछ सीखता पढ़ता, समय बीतता गया, और एक दिन चिंचोड़ी ग्राम में आचार्य रतन ऋषि जी महाराज साहब का पदार्पण। रतन ऋषि जी महाराज साहब अपने समय के बहुत बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञानी और ज्योतिष के आचार्य। रतन ऋषि जी महाराज के दर्शन करने मां उषा नेमी के साथ आई, और नेमी पर दृष्टि जब रतन ऋषि जी महाराज पड़ी तो वो देखते रह गए।
आवाज बहुत सुंदर थी। गुरु जी के प्रवचन में देवी ने भजन भी सुनाया और सभी लोग मंत्र मुक्त हो गए भजन सुन करके। व्याख्यान समाप्त हुआ। आचार्य श्री ने नेमी को देखा और माँ भिक्षा को कहा, माँ आज तो एक भिक्षा मांग रहा हूं आपसे, हमारे सब घर आ जाना ना, या तुम्हें कुछ भी नहीं लेकर आई, आप मुझसे क्या भिक्षा लोगे? अरे वो भिक्षा आपके पास है, यहीं पर है। महाराज मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्या दे सकूं, भिक्षा रूप में दे। नहीं माँ आपके पास है। आचार्य ने अपनी झोली फैला दी। माँ ये जो नन्हा बच्चा है आपका 9 साल का, इसकी भिक्षा क्या करो, मुझे दे। माँ तो अवाक रह गई, कलेजा थमसा गया। अरे महाराज आचार्य श्री ये क्या मांग लिया आपने? मेरे घर का तो करता धरता, मेरे घर का मान सम्मान बनाने वाला नेमी चंद ही तो है, मैं कैसे दे सकती हूँ? अरे माँ आप अपने घर की बात करती है तो पूरे समाज को, पूरे देश का कल्याण करेगा, आपके घर की क्या बात है? माँ सोचने पर आचार्य जी ने कहा, कोई बात नहीं, समय आगे आप मना मत कर। हाँ महाराज मैं वचन देती हूँ, अगर नेमी चंद का मन बन गया, नेमी चंद की भावना बन गई, तो मैं इसे आपसे कोई मांग, आजकल तो वैसे एक दो बच्चे, आपसे कोई मांग, क्या होगा? क्या होगा? सोचो, पहले ही बच्चे नहीं लाते आप, पहले ही नहीं लाते कि कहीं लगने ना लग जाए, और अगर आ जाए तो लगने ही नहीं लगती, क्योंकि आज दुनिया में भौतिक पदार्थों का इतना जाल बिछ गया है। कहीं क्या है, टीवी है तो कहीं कहीं क्या है, समझ गए, मोबाइल, सारी दुनिया मोबाइल पे क्या है, समाई हुई है, अच्छा भला बुरा। बच्चों का मन ही नहीं बन पाता। नेमी आने लगा, माँ ने रोका नहीं और गुरु के चरणों में बैठने लगा। गुरु जी समय आने पर वहां से चले गए। मेरी गांव में चतुर्मास था, चिंचोड़ी गांव के पास ही मेरी ने, और वहां चतुर्मास में भी माँ बेटा दर्शन करने जाते। और एक दिन ऐसा भी आ गया, नेमी ने अपनी माँ से कहा, माँ अब मेरा गुरु चरणों में जाने को मन कर। जैसी भवितव्य होती है, जैसा भविष्य होता है, विचार उसी तरह के बनते चले जाते। कहा तो वो दिन था जब गुरु ने मांगा था और नेमी को पूछा था, नेमी ने कहा था मेरा सारा उत्तरदायित्व माँ पर है, जो माँ चाहेगी करूंगा। पर आज वही नेमी माँ से क्या कह रहा, माँ मेरा मन अब गुरु चरणों में जाने को, कुछ सीखने को, कुछ पढ़ने को, जाने आने में बहुत टाइम खराब होता है, मुझे वहीं पर छोड़ दो ना। ठीक है बेटा, मैंने गुरुदेव को वचन दिया हुआ है, यो मेरी ममता, यो मेरा प्यार, यो मेरा मोह मुझे इजाजत नहीं देता, लेकिन मेरा वचन है ना, वचन मैंने गुरु को दिया है, तो बेटा तू जा सकता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर प्राण न जाए। बेटा मेरा प्राण है, मेरे वचन है, मैं अपने वचन से झूठी नहीं बनूंगी, जाना है
चला जा। नेमी आ गया, गुरु चरणों में बैठ गया, गुरु से शिक्षा लेने लगा और धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब वैराग्य अवस्था को पाकर घर का त्याग कर दिया और गुरु चरणों में रहने लगा। और धीरे धीरे 13 वर्ष की आयु में 1913 में 13 वर्ष की आयु में बालक नेमी चंद मेरे गांव में आचार्य श्री रतन ऋषि जी महाराज के हाथों से दीक्षित हो गया। और दीक्षा लेने के बाद बालक का नाम नेमी से क्या रख दिया? आनंद ऋषि। रतन ऋषि जी महाराज ने आनंद ऋषि नाम रख दिया। बोलिए आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी। 13 साल की आयु में आनंद पूरी तरह संयम में आनंदित रहने लगा और गुरुदेव पूरे दिन पढ़ाने में लगे रहते। आगम ज्ञान पढ़ने के बाद संस्कृत का अध्ययन किया और वो वक्त था, वो समय था, कोई पंडित जैन साधु को संस्कृत पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा। एक ही बात कहते थे सब, अरे जैनी तो नास्तिक होते हैं, इन्हें ज्ञान नहीं देना चाहिए, इन्हें विद्या नहीं देनी चाहिए, सब ये बात कहते। अब क्या गुरुदेव को बड़ी चिंता हुई। गुरु ने कहा बेटा आनंद तुझे पढ़ना तो जरूर है गुरुदेव, लेकिन कैसे करूं? मैंने स्वयं आचार्य श्री जी की छोटी आयु में, जब मेरी आयु 16 साल की थी, तब मैंने बहुत दर्शन किए आचार्य श्री जी के। और हमारे आचार्य अभी जो ज्ञान योगी आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब है, वो अभी घर में थे। वो अभी कहाँ थे? घर में थे। और मलोट मंडी में आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज का पदार्पण हुआ और हम लोग साथी बने हुए थे। और आचार्य श्री जी तो अभी घर में थे, तो ऐसे आपकी तरह समय लेकर आते थे और प्रवचन वगैरह सुनते थे और हमें गुजरी के अपने घर में लेकर जाते थे। और आचार्य शिव घर में थे। कहते हैं आचार्य श्री जी खुद बताते थे, सती जी मैं 2-2 कोस 4-4 कोस पढ़ने के लिए संस्कृत के लिए यहाँ विद्यालयों में जाता था और फिर भी विद्वान पढ़ाने के लिए तैयार। बड़ी मुश्किल से सब श्रावक हाथ जोड़ते थे कि हमसे इतना पैसा ले लो पर हमारे मुनि जी को जाकर तो पढ़ा दो। इनकी लगन है, इनकी भावना है, इनकी इच्छा है। ऐसे करके संस्कृत के प्राकांड विद्वान बन गए। कौन? आनंद। ज्यादा समय नहीं हुआ, 1927 की बात है। दीक्षा ली थी 1913 में और जन्म हुआ था 1927 में। अचानक बिहार करते हुए गुरु जी के भाई थे, आनंद जी थे, और जैसे ही जा रहे थे गुरु जी को अचानक बुखार, इतना तेज बुखार हुआ कि उस गांव में कोई उपचार का साधन भी पूरा नहीं मिल पाया। और देखते ही देखते गुरु जी रतन ऋषि जी महाराज ढीले होने लगे और उन्होंने धीरे से आनंद ऋषि को पास बुलाया और कहने लगे बेटा अब मेरा समय आ, तेरे कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व। तेरी आयु अभी केवल कितनी है? 25 साल, 25-26 साल, और सारी जिम्मेवारी में तुझे सौंपकर निश्चित होकर जा रहा हूं, तुझे संहारा दिलवाने बेटा। आनंद तड़प उठा, रो उठा, तिलक उठा, गुरुजी मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते गुरुजी, मैं नहीं जा सकता हूं मुझे छोड़कर गुरुजी। चरणों से लिपट गया, मैं नहीं जाने दूंगा गुरुजी,
भी आपको नहीं जाने दूंगा, लेकिन काल किसको क्या है रोक सकता है। जब घड़ी आ जाती है तो जाना ही। आ गई जब वो घड़ी तो जाने वाले चलती है, देखते ही देखते सब रह गए वो जल्दी। अब आचार्य रतन सिंह जी महाराज का स्वर्गवास हो गया और आनंद का मन व्यथित व्याकुल रहने लगा। लेकिन समय के बाद स्वयं को संभाला और संभालने के बाद सारा उत्तरदायित्व लिया अपने कंधों पर। अध्ययन चलता रहा और गुरुदेव ने कहा था, बेटा तुझे तो मैंने पढ़ा दिया, पर आने वाले समय में हमारे साथ साथी को कोई परेशानी पढ़ने में नहीं आनी चाहिए। इस तरह का एक क्या करना, विद्यालय गुरुकुल या क्या है बोर्ड की स्थापना कर। ठीक है, ठीक है, वो समय था आजादी का, जो लगभग 100 साल से चल रहे। 1845 से आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी और अनेक माताओं के बालों ने मातृभूमि के लिए अपनी जान की आहुति दे दी थी। सन 1947 में हमारा भारतवर्ष आजाद हो गया। आजादी में स्वतंत्रता के लिए सब प्रेम प्यार और एकता को जोड़ने में लगे हुए थे। ऐसे में आजादी, अभी आजादी तो नहीं थी, संत थे। आनंद ऋषि के मन में भी आया और उन्होंने जगह जगह से प्रतिष्ठित लोगों को, जैन प्रतिष्ठित लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये जो इकट्ठा होना हुआ था, जैसे एक एक तार मिले तो रस्सी बन जाती है, मजबूत है। एक एक ईंट को लगाओ तो क्या हो जाती है, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। एक एक तिनके को जोड़ो तो झाड़ू बन जाती है। एक बड़ा एका होता है, एक एक तार को जोड़ो तो कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे ही एक एक व्यक्ति को जोड़ा और जोड़ जोड़कर 1952 में श्री वर्धमान स्थानकवासी आमना का पूरे भारतवर्ष में संगठन, क्या नाम रख दिया, श्री वर्धमान स्थानकवासी SS जैन सभा, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में SS जैन सभा, श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सभा, S श्वेतांबर, S स्थानकवासी जैन सभा, जैन 52 में ऐसा हुआ और फिर आनंद ऋषि ने कहा कि जो हमारे संत बिखरे हुए हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग आचार्य बने हैं। कई आचार्य सोहन लाल जी महाराज उत्तरी भारत के हैं, कहीं यूपी के कभी पृथ्वीचंद जी महाराज, कभी अमर मुनि जी के गुरु हैं, कहीं हस्तीमल जी महाराज हैं, कहीं नानामल जी महाराज हैं, कहीं चंबालाल जी महाराज हैं। सबको इकट्ठा होना चाहिए और हम सब एक हैं और एक होकर रहे। अब वर्धमान स्थानकवासी समाज पूरे संगठन में लग गया। बड़ी मुश्किल से 9 मतलब की जगहों को संगठित किया, 9 आचार्य जगह जगह से 9, और बाद में उनको फिर आ गया कि हमारा आचार्य पद नहीं रहेगा,
पदवी का मोह जाग गया और परिणाम क्या निकला कि क्या हो गया? परिणाम क्या निकला कि क्या हो गया? 9 से 5 रह गए और मिल करके पांचों यानी संगठनों ने और वर्तमान स्थानक वासियों ने मिल करके एक संगठन किया। लीनासार में एक सम्मेलन किया। लीनासार में 1955 में सम्मेलन किया और सम्मेलन करके उन पांचों संगठनों ने आनंद ऋषि को अपना मुखिया चुन लिया, अपना बड़ा चुन लिया, अध्यक्ष यानी आचार्य बना। समय चलता मगर आचार्य बनने के बाद 5 संगठनों के आचार्य बनने के बाद भी आचार्य आनंद ऋषि महाराज शांत नहीं बैठे। उन्होंने कहा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक आचार्य होना चाहिए, श्वेतांबर स्थानकवासी आना, एक आचार्य। और सबकी निगाह ढूंढ रही है कि ऐसा कौन हो सकता, ऐसा सौभाग्य किसे मिल सकता है। चारों ओर देखते रहे। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, व्याकरण 57 और पूरी भारतवर्ष की संस्थाओं की लोग वहां पहुंचे। उत्तरी भारत से भी संत वहां पहुंचे। इवन की व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल महाराज, आगरा से कवि अमरचंद जी महाराज और जलंधर से श्री राम मुनि भद्र मुनि जी और महाराज, मतलब कि जो उस समय के विमल मुनि जी महाराज, जो बड़े बड़े संत थे, शील मुनि, सब मिलकर के जब वहां पहुंचे तो देखते ही देखते सबकी निगाहें उठी और उठ करके लुधियाने पर आकर टिकी और आकर टिकते ही 1957 में आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब को सर्वसम्मति से आचार्य पद, प्रथम आचार्य पद दे दिया, प्रथम पटधर बना। पूरे भारतवर्ष के स्थानकवासी आमना का विद्वता की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, पुण्य की दृष्टि से और व्यक्तित्व की दृष्टि से कौन सी ऐसी बात थी जो आचार्य आत्माराम ने नहीं की? जा नहीं पाई थी वहां पर, लेकिन आचार्य बना दिया। क्या थे वो? अभी आएगा ना दिन, तब बताऊंगी कि आचार्य आत्माराम क्या थे। आज तो हम आनंद ऋषि जी महाराज की बात कर रहे हैं। समय बीता गया और लोगों ने प्रधान पद पर, प्रधानमंत्री पद पर आनंद ऋषि को रख दिया और आचार्य पद पर आत्माराम जी महाराज को रख दिया और पूरा वर्तमान स्थानकवासी संघ ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हो गई और पूरा संघ बनता चला गया। और आचार्य आत्माराम जी महाराज, आचार्य आनंद ऋषि नहीं, प्रधान आनंद ऋषि जी महाराज के नेतृत्व में हमारा ये संघ दिन में उन्नति करने लगा। समय बढ़ता गया और सन 1963 में अचानक आचार्य आत्माराम जी महाराज का स्वर्गवास 63 स्वर्गवास, समाज निराधार सा, चारों तरफ आवाजें आने लगी। अब तो हमारे नेता केवल आनंद ऋषि ही बन सकते हैं। सन 1964 में सादड़ी सम्मेलन हुआ, बहुत बड़ा सम्मेलन था। उसमें भी
पूरी चारों दिशाओं से पूरे 8 वर्ष के लोग और साथ ही साथ भी पधारे साधनिक सम्मेलन में। और अक्षय तृतीया के दिन, आकाश के दिन 1964 में जब हमारी दीक्षा थी, 16 फरवरी 1964 में, और 63 में व्याख्यान वाचस्पति मदन लाल जी महाराज साहब का स्वर्गवास जंडियाला में हो गया था। ऐसे में 16 फरवरी 1964 में जींद शहर में योगी राज रामजीलाल जी महाराज, श्री रामकृष्ण जी महाराज और भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज और महान संत श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, ऐसे सब संत इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद 16 फरवरी 1964 में 5 दीक्षाएं संपन्न हुई। पंडित श्री शुक्ल चंद जी महाराज साहब साधवी सम्मेलन के लिए पधार गए और हमारे रानी जी महाराज को कह गए, जहां भी दीक्षा होनी है बच्ची की कर लेना। हमारी आयु 12 साल 13वां साल लगा। जींद में दीक्षा तो माँ बाप ने करनी थी और उन्होंने ये अटल प्रण किया हुआ था कि बेटी की दीक्षा ब्याह करके तब भी खर्च करके तो हमने 60 बात से अपने गांव में करनी है, हरियाणा की खेड़ी गांव में करनी है। लेकिन योगी राज कहते नहीं, ये दीक्षा जींद में होगी और मेरे शिष्य सुभद्र के साथ। ऐसे 5 दीक्षाएं 16 फरवरी को, जिसमें मेरी दीक्षा थी, संपन्न हुई। और अक्षय तृतीया मई में, अक्षय तृतीया के दिन हमारा सम्मेलन हुआ, साधवी सम्मेलन। और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब को सर्वसम्मति से ज्ञापन किया गया। स्थानकवासी आमना फोटो से बनती, यहाँ हम लोकतंत्र रखते हैं, हमारी गद्दी लोकतंत्र की है। समझ गए? जैसे भारतवर्ष का स्कूल है लोकतंत्र प्रजातंत्र, जिसकी वोट ज्यादा हो गई उसको क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। ऐसे ही हमारे स्थानकवासी भावना में जिन साधु साध्वी का नाम ज्यादा आ गया, मतलब जितने पदवीधारी संत हैं, सलाहकार हैं, प्रवर्तक हैं, उपाध्याय हैं, प्रवर्तनी हैं, जो मेन साधु संत हैं, उनके लिस्ट उनकी आ गई। उनकी लिस्ट में जिसका नाम सबसे आगे आ गया उसको क्या बना देते हैं? उसको क्या बना देते हैं? आचार्य। हम लोकतंत्र में विश्वास, यानी जबरदस्ती थोपने वाली बात नहीं रहती, लोकतंत्र में चलता है। घड़ी भाग रही है और मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने आचार्य बनने के बाद बहुत प्रोग्रेस किया और अहमदनगर में पाथरी बोर्ड की सबसे पहले स्थापना, जैन शिक्षा परीक्षा बोर्ड, जैन परीक्षा बोर्ड पाथरी, जिसमें कि निःशुल्क साधु साध्वी संस्कृत, प्राकृत, आगम आदि का पूरा क्या करे? अध्ययन करे, पूरी पढ़ाई करे। और स्वयं भी आचार्य श्री जी पूरे देश भ्रमण का मन बनाकर निकल पड़े। जयपुर चातुर्मास किया और जयपुर चातुर्मास में हमारे उत्तरी भारत के भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज, आगरा से कबीर जी महाराज और पंजाब से गणे माने संत ऐसे मिलकर, और क्या पुष्कर मुनि जी महाराज, देवेंद्र मुनि जी महाराज, सबका ये सामूहिक चातुर्मास जयपुर में हुआ सन 1964। 2 बार आचार्य श्री जी का ऑपरेशन हुआ बीमारी के बाद। चातुर्मास के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की ओर आचार्य श्री जी
का रूप हुआ और आगरा होते हुए आचार्य श्री जी गुड़गावा होते हुए दिल्ली में पधारे, राजधानी में पधारे। और क्या भव्य स्वागत हुआ। जिन लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो नहीं थी दिल्ली में उस समय, दीक्षा तो ली हुई थी, पर मैं दिल्ली में नहीं थी। पर कहते हैं कि जिस समय वो ग्राउंड में स्वागत हुआ था और दिल्ली के, उत्तरी भारत के सब साधु साथियों ने मिलकर आचार्य श्री जी का इतना भव्य स्वागत किया था कि वो चातुर्मास चांदनी चौक में किया। इसने 65 आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने और गुड़गावा में पंजाब के श्री पूज्य प्रेमचंद जी महाराज पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया था। ऐसे आनंद ऋषि महाराज, जिनकी वाणी, जिनका ज्ञान, जिनका चारित्र, जिनका संयम, जिनकी साधना, जिनकी दिव्य शक्तियां, अलौकिक शक्तियां, देवमय शक्तियां सदा उनके चरणों में पड़ी रहती थी। ऐसे ही आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, कौन सी जगह है जहां आचार्य श्री ने भ्रमण नहीं किया। हरियाणा के गांव-गांव में आचार्य श्री जी पधारे। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गांव को अपनी चरण रज से उन्होंने क्या किया, पवित्र किया। और चातुर्मास जाते हुए अंबाला के बाद लुधियाना, लुधियाना के बाद जम्मू, जम्मू के बाद मालेरकोटला, मालेरकोटला के बाद उन्हें दिल्ली में पदार्पण, कोल्हापुर रोड में सब्जी मंडी में चातुर्मास, और वहां के बाद बहुत भव्य चातुर्मास बड़ौद में किया। कोई है बड़ौद वाला? नहीं होगा, यहाँ तो हरियाणा बहुत बड़ा चातुर्मास था बड़ौद का। मुझे याद है उस चातुर्मास की, मैं नहीं थी, पर ये घटना मुझे याद है कि बड़ौद में संघ ने आचार्य श्री जी आत्मा राम जी महाराज की पुण्यतिथि पर संघों का सम्मान किया और लगभग मनो लड्डू बनवाए। पर जनता को देखकर लगा कि लड्डू कम रह जाएंगे। आचार्य श्री जी के पास आए, आनंद ऋषि जी के पास, और मंत्री ने आकर कहा, प्रधान ने आकर कहा, भगवान लड्डू कम है, जनता ज्यादा है, कैसे होगा, हमारी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। आचार्य श्री जी का कोई बात नहीं, लेकर गए। आचार्य श्री ने मंगल पाठ किया, चादर रख दी गई, लड्डू के ऊपर ढक दी गई, जितने मर्जी निकालो, निकालते गए, खिलाते गए। अंत में जब सब संग चले गए, चादर उठाई तो उतने के लड्डू थे। ये बहुत बड़ा चमत्कार आचार्य श्री। मालेरकोटला में एक नन्हा बालक 12 साल की आयु का आचार्य श्री जी के चरणों में आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान इतना बड़ा ज्ञान इस आत्मा को कैसे हो सकता? भगवान ने कहा इस बालक को देखकर, बच्चे ये 9 मंजिली बिल्डिंग है ना मोती बाजार में, ये 7 मंजिली बिल्डिंग है ना, ये 5 मंजिली बिल्डिंग है ना, हाथ दे तो तेरी आंख कितनी बड़ी है, नन्ही सी है, और ये तुझे दिखाई नहीं रही है। जब तेरी नन्ही आंख इतनी बड़ी बिल्डिंग को देख सकती है, तो क्या हमारा ज्ञान, केवल ज्ञान पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता, पूरे ब्रह्मांड का को नहीं समझ सकता। वो बालक नतमस्तक, ये आचार्य, ये आचार्यों की गरिमा, ये आचार्यों की महानता होती है
72 साल की आयु में आचार्य श्री ने एक मौलवी को बुलाया और कहने लगे, मौलवी जी फारसी सीखने को मन कर। क्या सीखने को? फारसी, उर्दू आती थी उन्हें, फारसी। मौलवी ने कहा ठीक है महाराज सीखिए। अपना आसन उठाया, जमीन पर सभी संत दौड़े हुए आए और कहने लगे, ये क्या कर रहे हो आचार्य भगवान, ये क्या कर रहे हो? आप तो ऊपर बैठे ही अच्छे लगते हो। अगर मैंने सीखना है कुछ तो मैं वो नीचे बैठकर, मौलवी ने भी कहा आप तो ओलिया हो, आप तो ऊपर विराजमान। ऐसी महिमा और ऐसी निश्चितता थी आचार्य श्री की। एक दिन एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति आ गया आचार्य के पास और कहने लगा, मुझसे शास्त्रार्थ करो, मैं आपको हराना चाहता हूँ और अपनी विजय करना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। ये छोटी बात है क्या आचार्य जी? मैं आपको हरा दूं और मैं विजय पताका फहराऊं अपनी, मैं ये भावना लेकर आया, कोई बात नहीं। अगर आप ये भावना लेकर आए हो, मैं हार गया हूं तो क्या फर्क पड़ता है? व्यक्ति देखता रह गया। ये महाराष्ट्र की भूमि थी जहां जन्म लिया, जहां संत तुकाराम, जहां संत ज्ञानेश्वर, जहां समर्थ रामदास, जहां संत एकनाथ ने जन्म लिया। ये वो महाराष्ट्र की भूमि थी जहां हमारे आचार्य आंध्र जी ने जन्म लिया। उस मिट्टी को धन्य है और उस रजकन को भी धन्य है, धन्य है उस आचार्य को और धन्य है उसकी महिमा को। महावीर जयंती 25वीं निर्माण शताब्दी का समय था सन 1974 में और चारों तरफ 2500 निर्माण शताब्दी की चहल पहल थी। और ऐसे में जैनों ने विचार किया कि चारों संप्रदाय मिलकर के मनाएंगे। सब निर्णय हो गया, सब लोग भी आ गए, मगर एक दिक्कत खड़ी हो गई। वो कहता मेरी गद्दी बड़ी रहे, वो आचार्य कहता मेरी गद्दी बड़ी रहे, वो कहता। अब सबसे बड़ी दीक्षा थी आचार्य आनंद महाराज की। और स्थानकवासी कब जानेगी उनका आचार्य नीचे बैठे, बड़ी आपस में क्या हो रही थी? उलझन खड़ी हो रही थी। आचार्य श्री जी ने बुलाया और पूछा, भैया क्या बात है? हमारे साथ छोटा बड़ा मतलब आसन कैसे रहेंगे? क्या फर्क पड़ता, मेरा आसन सबसे छोटा कर दीजिए। क्या कहा? मेरा आसन सबसे छोटा कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आसन से कोई बड़ा छोटा नहीं बनता, कर्म से बड़ा छोटा होता है। जब ये सुना सब लोग कहते हैं, आचार्य जी ने खुद अपना आसन नीचे बिछा दिया, यानी सिंहासन नहीं लिया। मेरा मतलब कहने का, ऐसे चरणों में अपने नतमस्तक होकर वंदन करते हैं। ऐसे भगवान को आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? समय आया और ठीक 1992 में अहमदनगर में क्या है 90 में पधारे और उसी तरह साधु दिन में स्वाध्याय करते और सुबह में प्रवचन चलता। और देव 1992 में देवलोक गमन को 28 मार्च 1992 में इस लोक को छोड़कर चले गए। देह से सबसे बड़ा आचार्य पद उन्होंने क्या किया? जिया, और बड़ी सत्ता से जिया। और इतने पुण्यशाली जीव थे कि संघ में बाद में झगड़ा ना बने, अपने सामने ही पुनः सम्मेलन किया। युवाचार्य आचार्य पद सब कुछ क्या कर गए? तीन पीढ़ियों तक का निर्णय करके पहले कौन बनेंगे? तीसरे आचार्य देवेंद्र
और चौथे आचार्य पहले ही निर्णय कर गए, धन्य है ऐसी महान आत्मा को, धन्य है ऐसे आचार्य को, धन्य है उस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि को, और धन्य है अपने पूज्य संतों महंतों को। धन्यवाद मेरी ये जवान ने आचार्य श्री जी की महिमा करना का दान किया, और आप सभी ने आचार्य श्री जी की महिमा को सुना। हमें आनंद आता है आचार्य श्री जी की गुणगान गाकर। आज पूरे भारतवर्ष में 21,000 आईपी का क्या रखा हुआ है आयोजन, 21,000 आईपी का आपके यहाँ है किसी का? कल मैंने बोल दिया था वैसे, क्योंकि 121 नहीं जयंती है आचार्य भगवत की,